द मीडिया माइक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लगातार हम आवाज उठाते आ रहे हैं मार्शलों की, जो पिछले 3 से 4 महीनों से अपनी गुहार लगा रहे हैं रोजगार वापस पाने के लिए केजरीवाल सरकार को। बीते दिन जिस तरह से विधायक जो आम आदमी पार्टी से ऋतुराज जहां थे, उनके कार्यकर्ता या उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने गुंडागर्दी की और मार्शलों पर के साथ मारपीट की। हमने वो वीडियो भी डाला और आज जो वहां पर मौजूद थे उन महिलाओं से ही बात करते हैं और जो वहां पर मौजूद थे उनसे क्या हुआ है, क्या बात है आखिर और क्या वजह थी जिस कारण से मारपीट उनके साथ की गई। तो आप मौजूद थे वहां पर और हमारी हेल्प करो। क्या क्या हुआ था कल, क्या बात हुई है? कल वहाँ जी किराड़ी में प्रोग्राम था जी। किराड़ी में प्रोग्राम था तो हमारे ये जवान वहाँ केजरीवाल साहब से मिलने चले गए। क्या मिलने चले गए? क्या भाई वहाँ मिलते नहीं है, हमने बहुत कोशिश कर ली, मिलते नहीं है। क्या वहाँ जाएंगे खुला एरिया, वहाँ अपने हम शांतिपूर्ण बात करेंगे क्या सर, हमारा भी कुछ देखो। तो वहाँ पे हम जैसा घुसे अंदर, वहाँ के जो उनके कार्तिया करते थे, वो हमारी जो लेडीज थी, लड़कियां जा रही थी वहाँ, और उनको पकड़ पकड़ के हमें बाहर निकाल रहे थे। चलो यहाँ से, तुम सिविल डिफेंस के हो, चलो यहाँ से, सिविल डिफेंस के हो, चलो यहाँ से। जैसा हमारा जवान कोई खाकी पैंट पहन रहा था, जरा पहन रहा था, उसको देख कर उन्होंने बोले चलो तुम यहाँ से बाहर चलो, तुम सिविल डिफेंस के हो। वो बोले नहीं सर हम सिविल डिफेंस ना, तुम सिविल डिफेंस के हो, बाहर निकलो। फिर उन लाउंसमेंट करी उन्होंने, क्या इनके बैग चेक करो, इनको जो जितने बैग वाले इनको सबको बाहर निकालो। अब सबको बाहर निकाल दिया। जो बैग नहीं ले रहा था वो बंदा बैठा रहा। फिर उन्होंने जैसा केजरीवाल साहब आए उस टाइम सबने जय बोल ली, हमारे बच्चों ने जी भारत माता की जय बोल ली। तो भारत माता की जय बोल ली गुनाह है क्या दिल्ली सिविल डिफेंस को, ये बताओ? अच्छा, तो उन्होंने जय बोल दी, कोई बात नहीं। जैसा उन्होंने बोला, एक ने भारत माता की जय मार्शल एकता, इसमें कोई बुरी बात नहीं, हम भी इंसान है, हम भी इसकी सेवा करी, हमने भी 5, 7, 10 साल मार्शलों की सेवा करी है। ठीक है, वैसे तो मुझे महकमे में 30 साल हो गए काम करते हैं, बाकी बसों में हमें 5-6 साल हो गए। ठीक है, अच्छा, तो इन्होंने क्या करा, हमारे जो बच्चे थे बाहर, पहले तो उनको धक्का धक्का के बाहर ले गए। केजरीवाल के गुंडे, आम पार्टी के गुंडे, केजरीवाल के गुंडे, मैं खुल के बोलूंगी। और जिसको मैं किसी सारे तो नहीं डरती कि ना मैं किसी की कमाई खाती। ठीक है, अच्छा, केजरीवाल के गुंडे जितने वहाँ गुंडे थे, उन्होंने हमारे जवानों को पकड़ पकड़ के धक्का धक्का का मारा। एक ने रात को जब मैं वहाँ खड़ी थी, एक लड़के की पकड़ के ऐसे वो बोला भारत माता की जय। इस देश में हम नागरिक हैं, इस देश में हमें जय बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्या? ये बताइए, किसी बात में भी हमारी आवाज नहीं उठाई जाती? क्या हम अपने देश में नागरिक हैं, हम क्या हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते? ठीक है, तो उस लड़के ने भारत माता की जय बोली। एक मेरे फोन में उसकी वीडियो भी है, फोटो भी है, और उसने उस लड़के को पकड़ा, उसका 2-3 लात मारी और भगा के भी जा दिया। मैंने उसको बोला, मेरे पे रुका नहीं गया। फिर मैं बोली भैया इस गरीब आदमी को क्यों मार रहा है? आगे भैया ये ठीक, एक मिनट बोले मगर तू इस बंदे का क्यों मार रहा है? ये यहाँ हमारा प्रोग्राम खराब करने आया। मैं बोली तेरा प्रोग्राम नहीं है ये, हम भी इस दिल्ली निवासी हैं और तुम भी दिल्ली निवासी हो, और जो ये इतने लोग आ रहेंगे भी दिल्ली निवासी हैं। ठीक है, तो तेरा एकले का प्रोग्राम नहीं है, सीएम तेरे घर का नहीं, सीएम मेरे घर का नहीं, सीएम सारी दिल्ली का है। ठीक है, मैंने उसको ये सवाल जवाब करे, वो मेरे से जी मैंने उसको बड़फड़ाया ना, जो मेरे से हाथ जोड़ के बोला आप ना बोलो, आप ना बोलो। मैं क्यों नहीं बोलूं? एक गरीब आदमी को मार रहे हो तुम, और मैं देख रही हूँ, मैं एक नागरिक हूँ दिल्ली की, गरीब बच्चे को मार रहे हो तुम। तो मुख्यमंत्री से बातचीत हुई कल? मुख्यमंत्री जी से बात हुई, हमने आवाज से उठाने की कोशिश करी, उन्होंने हमारे बच्चे पकड़ पकड़ के धक्का धक्का का मार दिया। मुख्यमंत्री तक बात नहीं गई। जब हमारे बच्चों ने दुखी होते, उन्होंने बोला मार्शल एकता जिंदाबाद। जब उसको यह पता चला मार्शल भी आ रहे हैं यहाँ, तो मार्शल एकता जिंदाबाद कर दिया, तो कोई बुराई तो नहीं है। तोड़ फोड़ करी हो, किसी को बदतमीज बोले हो, या कि कोई ऐसा कोई गलत कदम उठाया हो, जिस तो इन पे एक्शन होना था, मैं मानती हूँ।
जब एक भारत माता की जय और मार्शल एकता की जय में उन्होंने इतना बवाल कर दिया, तो ये केजरीवाल क्या कराएगा? दिल्ली में मरवा होगा क्या? आदमियों को मरवा होगा के बालकों को? यो और केजरीवाल ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा। अब ये पता नहीं हमारे बारे में, ये पता नहीं वो हमारे बारे में कह रहा था किसी और के। हाँ मैं सुनूंगा, हाँ मैं सुनूंगा सोचूंगा। कब सुनेगा? जब दिल्ली के जवान रोड पर मर लेंगे, जब सुनेगा। अब वहाँ हमारे इतने बच्चे थे, सारे मर गए होते, मार गए होते उन्होंने, ये जब मर जाते हैं जब सुनता। ठीक है, हमने केजरीवाल के लिए हमने क्या बुरा करा? हमने कोरोना योद्धा में हमने अपने बच्चे नहीं देखे, हमने अपना परिवार नहीं देखा, हमने जनता की सेवा करी। जी मैं ड्यूटी करके जाती थी, मेरे बच्चे दूर से नुका देते, मम्मी वही खड़ी रहते ना, पानी बाथरूम में डाल लेंगे, जी अंदर आइए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमने ड्यूटी करी है और हमारे बच्चों को इन्होंने कल मारा है। मेरा इतना दर्द दिल में है, जैसे मैंने अपने पेट के बच्चे को पैदा करा, ऐसे मैंने इन बच्चों की ममता है और बच्चों को भगा के मारा, मेरे दिल में दर्द है। केजरीवाल साहब इस बात का बदला मार्शल तरह से लेंगे और लेकर रहेंगे। ठीक है, हमारा ऐसा बना था और हमने बनाया था। ठीक है, हमने इतनी कोशिश करी तेरे में बनाने में। मैं हरियाणा की लड़की हूँ और दिल्ली में ब्याह रखी हूँ, मैंने हरियाणा में भी जाके इसकी सपोर्ट करी, सीएम साहब की वहां भी जाके सपोर्ट करी, मगर हमारे दिल्ली में अच्छा सीएम है, ये वो रोजगार दे रखा लोगों को। आज इसने तो हमारा फांसी देखा है और एक पेट पे लटकाने का। तो आगे का आप लोग कुछ सोचा है? क्या कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ? कुछ आवाज उठाएंगे आप लोग या चुप हो जाएंगे? आवाज उठाएंगे, हाँ। आवाज उठाएंगे और इसकी वोट नहीं देंगे और इसको दिल्ली में आने नहीं देंगे। क्या यहाँ बाहर के लोग ले का 500 रुपए मैंने देखे वहाँ, अपना आदमी कोई भी नहीं था महोदय, वो अपना आदमी कोई भी नहीं था। ठीक है, सब बाहर के लोग 500 रुपए में लाकर भीड़ दिखा रखी थी। कुल 300 वो थी कुर्सी, 300 कुर्सी भी नहीं भर रही थी, सारी की पीछे खाली पड़ी थी। जैसा दमदार था तुम्हारे जैसे लोकल आदमियों को बुला कर दिखाता, वोट उसको देते। तो आप लोगों ने थाना में एफआईआर वगैरह लिखवाई थी? 5 नोटिस डाली है, इसके पास ये पेश नहीं होता है, डीडी के पास। जब 5 नोटिस डाली है, जब भी पेश नहीं होता तो फिर मार्शलों को क्यों नहीं कहता भाई आओ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? हाँ। है क्यों नहीं बोल रहा ये? और जब इसके पास मार्शल जाते हैं और तो ये बात नहीं करता। सीन देखा भाई साहब, हमने सीन देखा, दोनों मैडम साथ थे। अब एक बात बताओ, कभी हम उधर बच्चों के साथ कभी इधर थे और बच्चे आगे उनके आदमी पीछे लगे हुए थे, बच्चों को उन्होंने मारा पीटा। आप लोगों ने कोई एफआईआर वगैरह लिखवाई है? लिखवाई है खुद ने। फिर पुलिस के थाने में, अमन बिहार के थाने में एफआईआर है इसकी, हो गई एफआईआर कर दी है? हो गई आज। चलो कार्रवाई होगी आपकी, लाएंगे अभी कार्रवाई। मार्शल बेल्टधारी है हम, हाँ। इसको छोड़ देंगे नहीं। और जिसने हम बच्चों को मारा है ना, कसूर नहीं कर रखा। जब ये कह रहा मैंने 25-25 करोड़ रुपया देकर हम बीजेपी में मेरे उनको ले रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है। फिर ये कल पेश क्यों नहीं हुआ? जब इसको 5वां नोटिस दिया गया है तो इनको भी ऐसे ही मार्शलों को भी इसके सामने आना चाहिए अगर ये गलती नहीं कर रहा तो। क्यों नहीं आ रहा? कोई भी आदमी नहीं आता इसका, आम आदमी का हमारे पास। जब इसने हमें लगाया था तो हमें इसने हमारे सामने भी आना चाहिए। हमें क्यों हटाया गया? किस बेस पर हटाया गया? इसने सिर्फ एक कॉल के ऊपर हमें नौकरी दी, इसने हमें कोई रिज्यूम लेटर नहीं दिया था। ज्वाइनिंग लेटर देता तो हम कुछ करते इसके साथ, इसने ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया हमें। वकीलों की टीम आपके पास आई थी, साथ थी, कुछ मदद कर रहे हैं? साथ है और साथ रहेंगे तो भानु प्रताप जी बाहर जा रहे हैं। जो भानु प्रताप जी यहाँ होते ना, कल ही हम तोड़ फोड़ सब कुछ कर देते। ठीक है, वकीलों की टीम हमारे साथ है और साथ रहेगी और उनके साथ रहेंगे और बढ़िया काम करेंगे। और इसको ना जिसने ये मारा है, जिसने उन बच्चे को भगा के मारा, हमारे पास वीडियो है, उस माई के लाल का तनु बता देंगे मार्शल का कैसे मारा करे। हम सरकारी आदमी हैं, हम एक झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं है, हमारा कोई आगे पीछे कुछ नहीं है। ठीक, हमारा सब कुछ है, पैसे की जगह पैसा, आदमियों की जगह आदमी, सब कुछ है। ऐसी बात नहीं हम नील बटा है, हमारी कोई अप्रोच नहीं। अप्रोच भी है, हम अपनी अप्रोच को दिखाते हैं इसको क्या होता है। ठीक है, गरीब आदमी को, अरे मेरा दिल इतना दुखता भाई साहब, इतना दुखता मेरा दिल। अब जो मैं बोल रही हूँ ना, मेरा खून बलबला रहा है। जो मेरे सामने होता है की मैं बुड़का भर लूं मैं। जिस तरह से देखो, हाँ जी, ये भाई साहब भी जा रहे थे, ये भी जा रहे थे। इनकी उम्र देखो, इनका हालत देखो, क्या हुआ था भाई साहब? मार के बाहर निकाल दिया। मैं वहाँ क्या नाम है नारा लगा रहा था कि मेरी नौकरी वापस दो। उनके जो वहाँ का ये है विधायक, उसके गुंडे, उसके आदमी नहीं थे बल्कि उसके गुंडे थे। उन्होंने हमें क्या नाम है पकड़ के खींचा, हमें क्या नाम है लात मार के नीचे गिरा दिया।
क्या नाम है, वो मेरे ऊपर से हावी होने की कोशिश कर रहे थे। इतने कमीने और इतने आम आदमी से ये लोग आम आदमी नहीं रह गया, अब ये गुंडों की पार्टी हो गई है। अब बिल्कुल बकवास हो गई है, अब तो आम आदमी से निकल ही गया है ये। माताओं के भाई, नौजवानों के दोस्त, आज केजरीवाल किसी की नहीं सुन रहे। लग रहा है आपको इस तरह से हो रहा है ये? हाँ, किसी की नहीं सुन रहा है ये, किसी की नहीं सुन रहा है ये। हाँ। अगर इतने ही तुम आम आदमी थे तो हम चिल्ला रहे थे, भाषण रोक के हमारे लिए दो शब्द कह सकते थे, लेकिन दो शब्द भी नहीं बोला इसने। अपोजिशन पार्टी है ये। आप क्या चाहते हो केजरीवाल जी से? क्या सर आप क्या चाहें ये बताइए। हमने तो बस रोजगार मांगी थी, रोजगार भी नहीं। हमने तो ये कहा था केजरीवाल साहब चुप्पी तोड़ो, हम तुम्हारे साथ है। इतना तक हमने बोला है कि आप एक बात तो बोलो कि हमारे हाथ में आपकी रोजगार नहीं है। पॉलिटिकल अगर आप लोग पिस रहे हो तो किस बिहार पे पिस रहे हो, ठीक है? ये वीडियो हमने कल डाल दी है, यही वीडियो है। और दोबारा से कैमरामैन देख लेंगे एक बारी, ये वीडियो फिर से दिखा। यही वीडियो हमने डाली थी और इसी वीडियो से जरिए ये सब मारपीट की जो उनके गुंडे और कार्यकर्ताओं की करतूत है वो सामने आई है। आगे कोई कार्रवाई की क्या कार्रवाई चाहिए आपको? कोई मांग है? दिल्ली का सीएम बोलता था आपके पास वीडियो है, तो हमारे पास वीडियो भी है, विधायक के गुंडे भी हैं, लेटर भी विधायक दे रहा है गुंडों को। तो कहता है इनका इस्तीफा दिया जाए, विधायक का भी, ये कानून में है। बाबा भीम अम्बेडकर के संविधान में हर चीज है न्यायिक। तो कहते हैं नायक भी नहीं बनाया, खलनायक भी हम बन जाएंगे फिर। नौकरी के लिए गए थे, रोजगार मांगने गए थे। नौकरी भी नहीं कहेंगे, रोजगार कहेंगे, ठीक है? और हम कर्मचारी थे, कहते हैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी नौकर नहीं थे, हम कर्मचारी थे जो कि काम कर रहे थे, पब्लिक सेवा करी थी, वर्दीधारी थे। कल इसने ये जो सीएम साहब जो है उन्होंने क्या करा, पहले जो आपके समक्ष थे इन्होंने बस एक चीज बोली कि हमारी रोजगार वापस दे दीजिए सीएम साहब, यही चीज बोला। रुक गए, कह रहे हम आपकी भी बात करेंगे। इनकी जिस तरीके से इन्होंने घटना का वर्णन किया है, हम भी वहाँ पे थे, वही घटना घटित हुई है। फिर वो कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ के जब बोले तो ये बोले ये अपोजिशन पार्टी वाले हमारा कहीं पीछा नहीं छोड़ते और जहाँ भी मैं जाता हूँ ना मेरे को गिराने की कोशिश कर देते। ये चीज है। एक बात बताओ, रोजगार मांगने के लिए अपोजिशन पार्टी जाएगा? है? हम तो अभी भी कह रहे हैं हम वही आम आदमी है। केजरीवाल साहब वही वर्दीधारी है, विशिष्ट, मतलब कहते हैं ना विशेष से विशिष्ट की ओर जाना। हम वर्दीधारी है, हम तेरे पार्टी के बिकौता नहीं है। जब तुम्हारे पार्टी में नहीं बिक सकते तो हम और पार्टी कैसे खरीद सकती है? रोजगार की मांग करने के लिए गए थे, वर्दी को बेचने नहीं गए थे। वर्दी को हम किसी के हाथों बेचे नहीं है, किसी की माए किसी, कहते ना ये वर्दी तुम्हें खरीद सकते, तुम वर्दी को नहीं खरीद सकते। देखिए ये अपने रोजगार मांगने गए तो लगातार प्रयास कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं। कभी अलजी साहब के पास जाते हैं तो कभी सीएम साहब से, लेकिन टाइम कोई नहीं दे रहा है, सुन कोई नहीं रहा है। और ये लगातार अपने गुंडों के द्वारा मार पिटाई का जो बीते दिन ये हमारे सामने आई करतूत वो वाकई निंदनीय है और आगे इस पर कोई कार्रवाई जरूर की जाए। केजरीवाल साहब से ये गुहार लगा रहे हैं लोग। आप ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माई।